क्या आपने कभी खुद को अटका हुआ महसूस किया है? किसी ऐसी समस्या से निराश हुए हैं जो हल करने के लिए बहुत बड़ी या बहुत जटिल लगती है। अराजकता में खो जाना आसान है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग किसी भी समस्या का समाधान पहले से ही आपके आसपास है? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की कुंजी इतनी सरल हो और वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मानव प्रगति का आधार है। गुरुत्वाकर्षण की खोज से लेकर आधुनिक तकनीक के निर्माण तक हर बड़ी सफलता किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी चीज का ऑब्जर्वेशन करने से शुरू हुई जिसे अन्य लोगों ने अनदेखा कर दिया था। ऑब्जर्वेशन शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से जोड़ता है। यह हमें उस चीज पर आधारित करता है जो है, न कि जो हम सोचते हैं कि हो रहा है। इसके बारे में सोचें। ऑब्जर्वेशन के जरिए ही हमने भौतिकी के नियम सीखे, आविष्कारक समस्याओं का समाधान कैसे खोजते हैं और हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझते हैं। हम जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना ही ज्यादा समझेंगे और समाधान खोजने में उतने ही ज्यादा सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ऑब्जर्वेशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? चाहे वह व्यक्तिगत मुद्दा हो, काम से संबंधित चुनौती हो या कोई बड़ी सामाजिक समस्या हो, ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। पहला चरण, धीमा हो जाना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार सूचनाओं से घिरे रहते हैं। जब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो किसी भी चीज का निरीक्षण करना मुश्किल होता है। ऑब्जर्वेशन का पहला कदम धीमा होना है। गहरी सांस लें, वर्तमान में रहें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ दें। दूसरा चरण, जो आपके सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करें। सब कुछ एक साथ हल करने की कोशिश न करें। जो आपके सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। चाहे वह काम पर कोई समस्या हो, कोई रिश्ते का मुद्दा हो या कोई व्यक्तिगत बात हो, स्थिति को वैसे ही देखें जैसे वह अभी है। तीसरा चरण, प्रश्न पूछें। गहराई से निरीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका प्रश्न पूछना है। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? लोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप जितने अधिक प्रश्न पूछेंगे, आपके ऑब्जर्वेशन उतने ही विस्तृत होंगे। चौथा चरण, चिंतन करें। जब क्षण समाप्त हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन बंद नहीं होता। आपने जो देखा, सुना और अनुभव किया है उस पर चिंतन करें। कौन से पैटर्न उभर रहे हैं? कौन से व्यवहार सुसंगत हैं? आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर नजर डालें और देखें कि ऑब्जर्वेशन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उदाहरण 1, स्टीव जॉब्स और एप्पल के उत्पाद। स्टीव जॉब्स को बारीकियों पर ध्यान देने और लोगों द्वारा तकनीक का उपयोग करने के तरीके को देखने के जुनून के लिए जाना जाता था। उन्होंने सिर्फ उत्पाद नहीं बनाए, उन्होंने अध्ययन किया कि लोग उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं। सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एप्पल ने ऐसे उपकरण बनाए जो सहज और उपयोग में आसान थे। उदाहरण 2, प्रकृति में पैटर्न का पता लगाना। वैज्ञानिक अक्सर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षियों की उड़ान के पैटर्न के अध्ययन ने ड्रोन प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रेरित किया है। यह देखकर कि प्रकृति किस तरह समस्याओं का समाधान करती है, हम उन समाधानों को अपनी दुनिया में दोहरा सकते हैं। उदाहरण 3, रिश्ते और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हमारे निजी जीवन में ऑब्जर्वेशन हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर की भाषा, आवाज की टोन और प्रतिक्रियाओं को देखकर हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। इससे गलतफहमियों को रोका जा सकता है, रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है और विवादों को बढ़ने से पहले ही सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं? यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी अभ्यास से विकसित कर सकता है। यहाँ आपके दैनिक जीवन में अवलोकन को शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1,
ध्यानपूर्ण क्षण। हर दिन कुछ मिनट बस निरीक्षण करने के लिए निकालें। यह खिड़की से प्रकाश के परावर्तन, पक्षियों के चहचहाने की आवाज या सार्वजनिक स्थान पर लोगों के व्यवहार का तरीका हो सकता है। बिना किसी निर्णय के बस ध्यान दें। 3. जर्नलिंग। हर दिन अपने अवलोकन लिखें, न केवल अपने आसपास के बारे में बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और दूसरों के साथ बातचीत के बारे में भी। जर्नलिंग से दुनिया और खुद के बारे में आपकी समझ गहरी होती है। 3. बिना प्रतिक्रिया दिए देखें। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो निष्कर्ष पर पहुंचने या तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकें। बिना प्रतिक्रिया दिए देखें कि क्या हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो चीजें कितनी स्पष्ट हो जाएंगी। अंत में, ऑब्जर्वेशन केवल बाहरी समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है, यह आत्मखोज की कुंजी भी है। अपने स्वयं के विचारों, व्यवहारों और आदतों का ऑब्जर्वेशन करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमें उन पैटर्नों की पहचान करने में मदद करता है जो हमें पीछे धकेलते हैं, भावनात्मक ट्रिगर्स और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन को अंदर से बाहर तक बेहतर बनाने की अनुमति देता है। हमारे सामने आने वाली हर समस्या, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अवलोकन के जरिए हल की जा सकती है या कम से कम बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। दुनिया ऐसी सूचनाओं से भरी पड़ी है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जितना ज्यादा हम अवलोकन का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा हम उन समस्याओं के समाधान खोज पाएंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हम उन्हें हल कर सकते हैं। अगली बार जब आप अटके हुए महसूस करें तो घबराएं नहीं, जल्दबाजी न करें। एक कदम पीछे हटें, चारों ओर देखें और बस निरीक्षण करें। समाधान शायद आपके सामने ही हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत हो कि उनकी समस्या का समाधान उनके विचार से कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है। और याद रखें, कभी-कभी आपको बस निरीक्षण करने की जरूरत होती है, क्योंकि जितना अधिक हम निरीक्षण करते हैं उतना ही अधिक हम समझते हैं, और जितना अधिक हम समझते हैं उतना ही अधिक हम समाधान कर सकते हैं।